वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बात कर रहे थे नाउन के बारे में, और नाउन हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। आज हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस नाउन के बारे में सुनते ही हमारे मन में कोई भाव आ जाए, कोई विचार आ जाए, ठीक है, कोई आइडिया विचार आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन से देखते हैं, अ नाउन दैट रेफर्स, एक नाउन जो क्या करता है, बताता है, टू एन आइडिया, एक विचार के बारे में बताता है, क्वालिटी यानी किसी के गुण के बारे में बताता है, क्वालिटी आइडिया, क्वालिटी एक्शन यानी कार्यवाही के बारे में बताता है, और कंडीशन के बारे में बताता है। एक नाउन जो क्या करता है, आइडिया है, क्वालिटी है, एक्शन है, कंडीशन, इन सब के बारे में बताता है। नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ध्यान ये रखना है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भौतिक या भौतिक जो पदार्थ होते हैं, भौतिक जो वस्तु होती है या शारीरिक जो वस्तु होती है, उसके बारे में बात नहीं करता है, बल्कि किसके बारे में बात करता है? किसी विचार के बारे में। विचार का हम भाव महसूस करते हैं, विचार के बारे में हम सोचते हैं। क्वालिटी किसी गुण के बारे में, गुण का हम क्या कर सकते हैं? गुण को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो विचार है, ऐसे जो गुण है, आइडिया है, क्वालिटी एक्शन है, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं विजडम की बात करते हैं। विजडम यानी बुद्धि। तो बुद्धि को हम क्या करते हैं? बुद्धि शारीरिक नहीं होती है, बुद्धि मानसिक होती है। तो बुद्धि के बारे में हम क्या कर सकते हैं? विचार कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। तो बुद्धि है, वो शारीरिक नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है, भौतिक चीज नहीं है, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार काइंडनेस है, यानी कि ऐसे नाउन जिनके बारे में है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, हम इसे देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, उसे महसूस की जा सकती है। इसी प्रकार ग्रोथ, वृद्धि है, ग्रोथ को। प्राइड, गर्व है, ब्रेवरी, बहादुरी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे जो नाउन्स हैं, इनको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? अब बात करते हैं इसकी। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कई प्रकार से हम बनाते हैं। कई बार नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, कई बार एडजेक्टिव से बन जाता है, कई बार वर्ब से बनता है। तो उनको हम बनाते हैं, तो किस प्रकार, कौन सी वर्ब को हम किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार मुख्य रूप से जो मुख्य है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, कॉमन नाउन है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है, यानी कि जो कॉमन नाउन है उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस में चेंज कर सकते हैं? तो देखिए, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, वापस इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कॉमन नाउन बना सकते हैं, यानी वाइस वर्सा हो जाएगा। इसको कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कॉमन नाउन। इसी प्रकार एडजेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको वापस ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं, यानी वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वर्ब बना सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन से जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? जैसे एक्ट है, एक्ट, तो एक्ट से कॉमन नाउन है, कार्यवाही पहले से ही है, ठीक है। तो एक्ट से क्या बन जाएगा? एक्शन। एक्ट यानी कार्य, और एक्ट से क्या हो जाएगा? एक्शन, कार्यवाही हो जाएगी। चाइल्ड से क्या हो जाएगा? चाइल्ड यानी बच्चा होता है, और चाइल्डहुड यानी क्या हो गया? बचपन। तो कॉमन नाउन की बात हो रही थी, कॉमन नाउन से हमने क्या बना दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी बचपन। चाइल्ड यानी बच्चा है, एक्ट यानी कार्य है, कार्य को हम देख सकते हैं, कर सकते हैं महसूस। और चाइल्ड है, बच्चा है, बच्चे को फिजिकल होता है। चाइल्डहुड, बचपन जो है, उसको हम नहीं देख सकते हैं, तो केवल महसूस कर सकते हैं। किंग यानी राजा, किंगशिप का मतलब होता है राजत्व, ठीक है। तो कॉमन नाउन से क्या बन जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। इन्फेंट यानी शिशु होता है, शिशु से क्या हो जाएगा? शैशव,
या शिशुत्व, शिशुत्व हो जाएगा, यानी जो बच्चे का जो शैशव का जो शिशु का जो थोड़ा शिशु का जो समय होता है उसको क्या बोल सकते हैं, इन्फेंसी बोल सकते हैं। इस प्रकार बॉय, बॉय से क्या हो जाएगा, बॉयहुड। इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ जो नाउन होते हैं कॉमन नाउन, उनमें हम ION लगा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, कुछ में हम SOOD हुड लगा करके बनाते हैं, कुछ में हम क्या करते हैं SHIP लगा करके बनाते हैं, और कुछ में क्या बोलते हैं CY। ठीक है, इन्फेंट से क्या बन गया, P को हटा करके यहाँ पे CY लगा दिया तो इन्फेंसी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हुड वाला हो ही गया। तो इनको हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव से हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। एडजेक्टिव से, विशेषण से हम क्या बना रहे, भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। तो देखो स्लेव यानी, स्लेव यानी क्या होता है, गुलाम। स्लेव पर्सन यानी गुलाम व्यक्ति। तो यहाँ पे पर्सन की विशेषता बता रहा है कि वो किस प्रकार का है, गुलाम है। तो गुलाम व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो ये गुलाम जो शब्द है, स्लेव शब्द है, वो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो एडजेक्टिव से हम क्या बनाएंगे, स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब हो जाएगा गुलामी। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे गुलामी को, स्लेवरी को। इसी प्रकार यंग की बात करेंगे। यंग यानी होता है जवान, यानी यंग बॉय, यंग पर्सन, यंग मैन। तो ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को जब हमने क्या इसमें चेंज किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो यूथ यानी कि ये हो गई जवानी। तो जवानी को महसूस किया जा सकता है, तो यहाँ पे ये हो गया जवानी। रिच, रिच यानी अमीर, रिच पर्सन, रिच पीपल। ठीक है, रिच मैन, रिच बॉय, रिच गर्ल। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से फिर हमने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो या रिचनेस यानी अमरत्व, इसको बोल सकते हैं अमीरी। रिचनेस का मतलब हो गया अमीरी। ठीक है, आगे चलते हैं काइंड से। काइंड यानी दयालु होता है, और काइंड से क्या हो जाएगा, काइंडनेस यानी होता है दयालुता। ठीक है, दयालुता, काइंडनेस। इसी प्रकार ब्रेव, ब्रेव से क्या हो जाएगा, ब्रेवरी, बहादुरी। इंपॉर्टेंट यानी इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से इंपॉर्टेंस यानी होता है महत्व, महत्व, या इसको हम बोल सकते हैं महत्ता। ठीक है, तो यहां पर भी हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ शब्दों में क्या कर रहे हैं हम, RY। देखो यहाँ पे जैसे RY लगा दिया, यहाँ पर देखो ब्रेवरी में हमने क्या लगा दिया, RY लगा दिया। तो RY लगा करके हम क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। इसी प्रकार ये देखो इसमें पूरा ही चेंज हो गया, यंग से यूथ हो गया। यहाँ पे रिचनेस यानी कि कुछ शब्दों में, कुछ नाउन्स में है, कुछ एडजेक्टिव में हम क्या लगा सकते हैं, नेस लगा करके। जैसे रिचनेस है, काइंडनेस है, ये नेस वर्ड लगा करके हम क्या बनाते हैं, उनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। इसी प्रकार इसमें देखो ANCE लगा करके हम बना सकते हैं। इम्पोर्टेंट था तो इम्पोर्टेंट में ANT था तो T को हटा करके CE लगा दिया, तो इम्पोर्टेंस हो गया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव से क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। अब बात करते हैं वर्ब से, यानी कि वर्ब से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे पे, पे यानी होता है भुगतान करना, चुकाना। और पेमेंट यानी क्या हो जाएगा, पेमेंट यानी पेमेंट किसी का जब हम करते हैं सैलरी, ठीक है, तो पेमेंट हो जाएगा। वो पेमेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार ओबे, ओबे यानी क्या होता है, आज्ञा पालन करना। और ओबीडियंस यानी होता है आज्ञा पालन। क्रिएट, क्रिएट यानी क्या होता है, रचना करना, वर्ब है। तो यहाँ क्रिएशन से क्या हो जाएगा, रचना। क्रिएशन से क्या हो जाएगा, रचना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार अटेंड, अटेंड यानी होता है उपस्थित होना, और अटेंडेंस यानी उपस्थिति। तो ये इसको हम वर्ब से भी क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ में एमिएंट लगा करके ANCE लगा करके ION लगा करके ANCE लगा करके हम क्या बनाते हैं, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। क्लियर है, तो आपको पता होना है ये कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कॉमन नाउन बना सकते हैं। इसी प्रकार एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इससे एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी प्रकार वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वर्ब बन जाएगी। अब बात करते हैं अपन अगले अपने मटेरियल नाउन की बात करते हैं। तो मटेरियल नाउन में क्या होता है कि मटेरियल यानी क्या होता है, द्रव्य। द्रव्य यानी कोई पदार्थ, पदार्थवाचक यानी पदार्थ सूचक, पदार्थ के बारे में बात करेंगे। यानी कि कोई भी पदार्थ होगा
उसके बारे में। तो यहाँ ए नाउन दैट डिनोट्स मटेरियल एंड सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मतलब भी क्या होता है, मटेरियल होता है, यानी पदार्थ होता है। जैसे गोल्ड है, सोना पदार्थ ही है, ठीक है, पदार्थ ही तो पढ़ते हैं, तत्व जिसको बोलते हैं पदार्थ। कॉपर, कॉपर, ठीक है, तांबा, आयरन लोहा, सिल्वर चांदी, टी चाय, ठीक है, ये सारे पदार्थ के नाम। मिल्क, कॉटन, कॉटन का मतलब जो रुई होती है उसको कॉटन बोलते हैं। वूल, ऊन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सैंड या क्ले मिट्टी, स्टोन, ये सारे जो क्या होते हैं पदार्थ होते हैं। तो इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, आज हमने अब जो है नाउन के जो प्रकार है उनके बारे में डिस्कस कर दिया है। अपना नाउन का है वो टॉपिक, जिनके बारे में नाउन का जो इंट्रोडक्शन है कितने प्रकार के होते हैं वो अपना हो गया क्लियर। कल से अपन हम क्या करेंगे, अगले वीडियो से हम नाउन के जो नंबर के जेंडर है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अभी तक अगर हमारे वीडियो को, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।